फूल पर देंगे। काहे देंगे, क्यों देंगी, क्या काम किया है बीजेपी ने? राशन मिल रहा है, गेहूं मिल रहा है, चावल मिल रहे हैं, दाल मिल रही है, नून मिल रहा है, गैस मिली है, सब चीज। और कौन देंगे वोट? अखिलेश भैया को नहीं देंगे? नहीं, मुसलमान को नहीं देते हम। हमने मुसलमान घोषित कर रखे हो ना, मुसलमान जीत जाओ तो हमें मारेगा रोज। हमारे माननीय जयंत जी ने जो अखिलेश जी के साथ गठबंधन किया है उसका भी हमको कष्ट है, ये नहीं होना चाहिए था। लोगों मत ना करियो भूल और मोहर लगा दो बिल्कुल फूल फूल खिल गया फूल। हमारे देश का नेता कैसा हो और योगी मोदी जैसा हो। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त कैपिटल टीवी की टीम पहुंची है बुलंदशहर के तैयबपुर गांव। बता दें आपको कि यहां पे 10 फरवरी को यानी कि फर्स्ट फेज में ही चुनाव होने हैं, तो काफ़ी ज़्यादा यहां पे भीड़ इकट्ठा है, काफ़ी पब्लिक है। जाट समुदाय के बहुत ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे, किसान भी है, किसान भाई भी हैं, तो उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि 10 तारीख को वो किसे वोट देने जा रहे हैं। बाबा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगबीर सिंह। किसको वोट करेंगे 10 तारीख को? बीजेपी फूल पर वोट होंगी सबकी। फूल में वोट क्यों करेंगे? अरे उसने बीजेपी ने काम किया है, क्यों नहीं करेंगे? उसने पूरा विकास किया है, कोई सरकार ने किया आज तक? आपके गांव में कितना विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ है जी, यहाँ तो पूरे गांव में विकास हुआ है। सड़क भी पूरे इसमें सब में विकास हुआ है, बहुत अच्छी तरह से हुआ। तो विकास बहुत ज्यादा हुआ है, तो विकास के नाम पे आप लोग वोट करने जा रहे हैं? जी हाँ, क्या क्या विकास हुआ है? रोड बनी है, गांव में सड़क बनी है। हाँ, ये बिजली की कोई दिक्कत है? नहीं, मैं बिजली कोई दिक्कत नहीं है, बिजली 18 घंटे आती है जी। हाँ, पहले शिफ्ट में बिजली आती थी, रात में आई तो दिन में नहीं, दिन में आई तो रात में नहीं, अब ऐसी कोई समस्या? कोई समस्या ना, चोर और गुंडन की वजह से बीजेपी को वोट करेंगे। देखिए पीछे से भी आवाज चल रही है, भगवा रंग लगा हुआ है। इस बार किसकी सरकार बनेगी? योगी बाबा की। योगी बाबा को वोट दोगे, क्यों, रीजन क्या है? रीजन है, आराम से रह रहे हैं, हमारी भैंसिया खुलिया में खेतन पे थे, आराम से सुखते सो में जी। भैंस गांव में चली जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होती? मुसलमान लोग चुरा ले जाते थे, आजम खां उन्हें छुड़ा देते थे, उससे लत्ता छुड़ाए हैं, दंगा फिसाद नहीं हुआ कभी अब, इसलिए वोट बीजेपी को हमेशा देंगे। आपके गांव में मुस्लिम समुदाय के कितने लोग हैं? मुस्लिम समुदाय के हैं करीब 200 से 150 लोग। तो उनका समर्थन किसको है? उनका समर्थन लोक दल पे। उनका समर्थन लोक दल पे है, तो यहाँ पे मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो लोक दल को समर्थन कर रहे हैं। आपका वोट किसको जाएगा? आप लोक दल को समर्थन देंगे या फिर बीजेपी को? फूल को देंगे। फूल को देंगे। आप किसको वोट देंगे? मोदी। हाँ, रीजन क्या है? फूल फूल फूल। जयंत चौधरी को नहीं देंगे, लोक दल को? हाँ, लोग नहीं, मोदी को। किसानों के लिए मोदी जी ने बहुत कुछ किया है, हाँ, उसको मानते हैं? 18 घंटा भेजी है मालिक ने, सब काम करे। पानी की कोई दिक्कत? नहीं, कुछ नहीं, सही काम करे हो मालिक। बिजली की कोई समस्या है या नहीं? ना, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। पहले बिजली कितनी आती थी? बिजली आवे 3-4 घंटा, और अब? तो 24 घंटा आवे। अखिलेश यादव 22 लाख नौकरी का भी वादा कर रहे हैं। नहीं, वो तो झूठ बोलते हैं। अरे मोदी सरकार ने पूरे देश को महकाया है। युवा भी हमारे साथ मौजूद है। अखिलेश यादव ने 22 लाख नौकरी का वादा किया है, वो रोजगार की बात कर रहे हैं, तो आपका समर्थन किसको जाता है, किसको वोट? देखिए वो सिर्फ वादे ही करते हैं और इससे ज़्यादा उन पे और कुछ ना है। बीजेपी पे देंगे और हम जाट है, हमारे बिना सरकार बननी ना है। जो जाट को इज्जत करेगा हम वाकी इज्जत करेंगे। और भाई जो जाट हो कतई बीजेपी दे दो वोट, कुछ ना है, यूँ झूठे बातें कर रहे हैं, भग जाए किंगई को। और हम जाट है भाई, हम तो देंगे बीजेपी है। और बिना जाट समुदाय नाराज तो नहीं है कहीं? ना नाराज होंगे तो हम तो बखेड़ देंगे ना। जाट नाराज तो फिर देश पे भारी पड़ जाएगा। जाट है। जयंत चौधरी को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? जयंत चौधरी हम बिरादरी के हैं, हमारे सपोर्ट उनको भी कर रहे हैं, लेकिन वोट हम जो बीजेपी को ही देंगे, अनिल शर्मा को ही देंगे। तो जयंत चौधरी को समर्थन जरूर करते हैं, किस? हाँ, जन समर्थन जरूर है, हर जगह दूसरी जगह समर्थन उनके लिए जरूरी है। वो किसानों का वोट किसके तरफ जा रहा है? भाजपा की तरफ। क्या वजह है? सब कुछ वजह है जी, सब अच्छा ही अच्छा किया है, विकास जा रही है, सड़कें बनवाई हैं, पाकिस्तान को रौंद के रख दिया।
तो चुनाव बहुत नजदीक है, 10 तारीख को चुनाव होना है। आपको तैयबपुर गांव की ये तस्वीरें दिखाते हैं। दरअसल यहाँ पे डोर टू डोर कैंपेन का काम चल रहा है। चुनाव की वजह से लोग प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से बहुत सारी चीज़ों पे बैन लगा हुआ है। 10 तारीख को किस तरफ बयार जा रहा है, किसका समर्थन कर रहे हैं और यहाँ लोगों को अपने पाले में लाने के लिए किस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं? देखिए मैडम, ये जो माहौल चल रहा है माननीय योगी जी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा माहौल बना हुआ है। और चूंकि माननीय योगी जी ने जो कानून व्यवस्था को लागू किया है, जो सबका साथ सबका विकास किया है, और सबसे बड़ी जो फ़ायदा हुआ है हम देहात में कि आदमी दिन में रात में कहीं जाए कोई किसी तरीके भय नहीं रहा लूटपाट का। तो इन सब चीज़ों को देखकर पूरा समाज, जाट समाज करीब करीब 70-75% निर्णय ले लिया है मीटिंग करके कि माननीय योगी जी को दोबारा हम लाएंगे और शिकारपुर क्षेत्र से अनिल शर्मा जी को भारी बहुमत से जिताने का। समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच में भी गठबंधन हो गया है, तो क्या लगता है कोई दिक्कत परेशानी, उनके गठबंधन से कोई वोट शेयर इधर उधर भागेगा? ऐसा है कि आरएलडी ने जो गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ किया है उसको हमारा समाज कभी पसंद नहीं करता। हमारा समाज ये मानता है कि जो माननीय अखिलेश जी हैं उनके शासन में गुंडागर्दी, लूटपाट, ये सब जो चलता है उसको हम लोग पसंद नहीं करते। हम लोग मेहनतकश लोग हैं, किसान लोग हैं, मेहनत करके अपना कमाते हैं। तो इस बात से भी जाट लोगों को दुख है कि हमारे माननीय जयंत जी ने जो अखिलेश जी के साथ गठबंधन किया है उसका भी हमको कष्ट है। ये नहीं होना चाहिए था। तो कुल मिला के जाट किसान नाराज नहीं है बीजेपी से? बिल्कुल नहीं। क्योंकि एक फैक्टर इस चुनाव में ये नजर आ रहा है कि किसान नाराज है। 3 कृषि कानून को लेकर बात करें या किसानों के मुद्दे को लेकर बात करें, इतना लंबा आंदोलन चला, किसान नाराज है, पर नाराजगी खत्म हो गई है क्या? मैडम, जो लोग किसानों का नाम लेके आंदोलन कर रहे थे उसमें भी हमारा जाट समाज बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहा था। लेकिन चूंकि वो किसान यूनियन के जो लीडर हैं वो अपने आप को शो करने के लिए जाट बरादरी को ऐसा कर रखा है, कहीं लड़ाई हो तो जाट को आगे रख देंगे, कहीं भी कोई बैठे हो साहब जाट समाज इकट्ठा है। किसान यूनियन से हमारा कहीं कोई किसी तरह का टच नहीं है। हम लोग अपना काम करते हैं, काम कर रहे थे। किसान यूनियन वाले लीडर हैं वो अपना क्या बकवास कर रहे हैं क्या नहीं। राकेश टिकैत तो बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं, राकेश टिकैत जो बात करते हैं ईमानदारी की बात है। उनके स्वर्गीय पिताजी जो बात करते थे उन्होंने भी हमारी बरादरी को नुकसान किया है। उन्होंने हमारी बरादरी को इलिटेट कास्ट घोषित करा दिया। मैं उसके हमेशा खिलाफ रहा। जब माननीय स्वर्गीय टिकैत साहब जीवित थे, मैं बिलाकपुर मुक्त है यहाँ का, और हम अपनी गाड़ी में ही लेकर उनको आए थे, तब भी मैंने उनका विरोध किया था। मैं कहा आप जिस तरह हमारे किसानों को बहका रहे हैं कि हम बिल जमा ना करें, ये जमा ना करें, लगान न दें, ट्रैक्टर की किस्त न दें, ये एक बहुत बड़ा वो होगा आडंबर, बहुत बड़ा पैसा जुड़ेगा और हमको नुकसान होगा। और मैडम ये हुआ कि हमारे लोगों की ज़मीनें बिकी, उसमें कुड़की हुई ज़मीनें बिकी। तो हमने तो कभी किसान यूनियन की उस नीति को पसंद किया ही नहीं, क्योंकि किसान के हित में तो कुछ था ही नहीं उसमें। किसान नीति की जो बात करते हैं किसान नेता, वो किसान के हित की बात ही नहीं करते। अब तो योगी जी ने बिजली बिल भी आधे कर दिए। आधे बिल कर दिए। किसान को इतना फायदा हो रहा है तो इससे ज़्यादा सरकार हमको कहाँ मिलेगी। और फिर आगे आने वाले समय में जो बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, जो आगे आने वाला समय है, जिस तरह से रेशो जाति अनुपात बढ़ रहा है, उसमें यदि जाति नियंत्रण कानून नहीं आया तो हम लोगों को 15-20 साल बाद एक युद्ध करना पड़ेगा जो हमारे लिए आत्मा पर लिखा हुआ है। हम तो बड़े बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन हमारी पीढ़ी जो आ रही है उसके लिए बहुत नुकसान होगा। ये भी हम लोगों को समझाते हैं कि बीजेपी ही ऐसी पार्टी है जो हमारे भविष्य को, हमारे आने वाली नस्ल को सुरक्षित रखे। तो एक बार फिर से बीजेपी की सरकार? बीजेपी की सरकार, इस बार योगी सरकार। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। किसान निधि योजना का जिक्र आप कर रहे थे, किसान निधि योजना से कितना फायदा हुआ है? हर किसान को फायदा हुआ है। जिस पर एक विषय भी ज़मीन है उसे भी 2000 और 6000 रुपये पूरी साल में मिल रहा है। और किसानों के लिए बहुत जो एग्रीकल्चर के एप्लीमेंट्स हैं वो फ्री में दिए जा रहे हैं हर किसान को। और जो विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है और वो जो वृद्धा पेंशन है उसको दूना कर दिया गया है। तो इससे ज़्यादा अच्छी सरकार और कौन सी होगी। और बेटा, जहाँ तुम घूम रही हो, पहले कहीं अखिलेश के ज़माने में ऐसे घूमती नहीं, लड़कियों के साथ में बड़ी बदतमीजी होती थी। आज बहुत अच्छा है और ये ज़रूरी है। योगी जी की सरकार आना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। आप अपने गांव को, आप अपने शहर को कितना बदलता हुआ देखें? मैडम, मेरा नाम दीपक राजौरा है। मैं ग्राम प्रधान जलालपुर करीरा हूँ। चहुमुखी विकास हो रहा है और मेरे गांव में 5.5 करोड़ के काम हैं जो एट प्रेजेंट चल रहे हैं, क्योंकि PMGSY से एक रोड हमारे गांव के लिए शिकारपुर से बाया नारे होती हुई गई है और 1 करोड़ के काम
प्रमुख निधि से, विधायक निधि से मेरे गांव में एट प्रेजेंट चल रहा है। और चारों तरफ भगवा ही भगवा है। आप देख रहे हो, भयमुक्त सरकार है हमारी। बहन बेटी कहीं जा सकती हैं। आप भी चारों तरफ घूम रहे हो, व्यू देख रहे हो। पत्रकार सब बंधु बहुत खुश हैं, जनता बहुत खुश है। और हमारे यहाँ माननीय आनंद शर्मा जी की जीत ही जीत है। और तो एक बार फिर से बीजेपी की सरकार 10 तारीख को बीजेपी को वोट करना। 100% बीजेपी की सरकार। और ये प्रदेश और देश की जनता ने मूड बना लिया है कि इस बार पुनः पूज्य योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। जिस तरीके से सुरक्षा का माहौल है और हिंदू समाज का जो स्वाभिमान भाजपा ने लौटाया है राम मंदिर के रूप में, उस स्वाभिमान की रक्षा करते हुए पूरा समाज, सर्व समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और पुनः पूज्य योगी आदित्यनाथ 11 मार्च को पुनः शपथ लेंगे और सब भाजपा के साथ। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। जी, हम देंगे ही नहीं, देंगे वोट बीजेपी ही देंगे। बीजेपी को देंगे? काहे देंगे? कहाँ देंगे? फूल पर देंगे। काहे देंगे? क्यों देंगी? क्या काम किया है बीजेपी ने? राशन मिल रहा है, गेहूँ मिल रहा है, चावल मिल रहा है, दाल मिल रही है, नून मिल रहा है, गैस मिली है, सब चीज। और कौन देंगे वोट? अखिलेश भैया को नहीं देंगे? नहीं, मुसलमान को नहीं देते हम। अच्छा, ये बताइए, जयंत चौधरी भी मैदान में है अखिलेश भैया के साथ। क्या बात है? तो उनको नहीं देंगे? नहीं, मोदी है। अच्छा, आप कह रही है अखिलेश यादव मुसलमान है, क्यों कह रही है? हाँ, ऐसे कह रहे हैं। क्यों? मोदी सब चीज दे रहा है महनिया। नहीं, अखिलेश यादव मुसलमान कैसे हैं? हमने मुसलमान घोषित कर रखे हो ना। हाँ, समर्थन करते हैं ज्यादा मुसलमान लोगों को अखिलेश यादव। मुसलमान जीत जाएगा तो हमें मारेगा रोज, हमें रोज मारेगा, गिना मारेगा हमें। सुरक्षित महसूस करती हैं? सेफ? कोई दिक्कत नहीं रात में निकलने में, या कोई भी डर, चोरी डकैती? वो मोथरे का साथ काटे मुसलमान हमारे लोगों को। हाँ, अब नहीं है, अब डर अब ना है। लाइट है? हाँ, बिजली है ना? सब, सड़क, पानी सब है, सब। जयंत चौधरी जो अखिलेश यादव के साथ चले गए हैं, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? जयंत चौधरी का इम्पैक्ट कहीं पे भी कुछ भी नहीं पड़ेगा। जयंत चौधरी कभी भी जाटों के नेता नहीं रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं रहा है। पहले उनको अपना स्टैंड क्लियर करना होगा कि वो जाटों के नेता हैं, किसानों के नेता हैं या फिर खुद के नेता हैं। वो अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं, हमेशा जेब ही भरते रहेंगे। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर यहाँ पे बीजेपी का बोलबाला है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे दरअसल चुनाव में वक्त बहुत कम है, तो अलग अलग नेता यहाँ पे आके डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। ज़रा गांव की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं, सड़क की बात हुई, बिजली की बात हुई, तो बिजली है या नहीं, सड़क है या नहीं, वो भी आपको दिखा देते हैं। देखिए, घर है सामने, बाकायदा बिजली आ रही है, लेकिन पहले लोगों को ये शिकायत होती थी कि यहाँ पे बिजली नहीं आती थी। आपसे बात करना चाहेंगे, आप लोग बताइए, बाथरूम, टॉयलेट सब कुछ बन गया? कोई दिक्कत? हमारे कोई टॉयलेट नहीं बना। नहीं बना टॉयलेट? बना। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अरे दिक्कत तो पूरी रहे जब दिक्कत है ही, दिक्कत है दुनिया के बनने में भी। अभी आप लोगों का नहीं बना है? बिजली आ रही है? हाँ, बिजली आ रही है। बिजली आ रही है? बिजली आ रही है। किसको वोट करेंगी 10 तारीख? लोगों मत ना करियो भूल और मोहर लगा दो बिल्कुल फूल। तो बीजेपी की धूल, खिल गया फूल। हमारे देश का नेता कैसा हो और योगी मोदी जैसा हो। तो यहाँ पे महिला पुरुष हर किसी का यही कहना है कि 5 सालों में इस पूरे इलाके में बहुत ज़्यादा काम हुआ है, विकास बहुत ज़्यादा हुआ है, और विकास के मुद्दे को देखते हुए ही यहाँ की जो जनता है वो बीजेपी को वोट करेगी। तो कुल मिलाकर 10 तारीख को ये साफ हो जाएगा कि 10 तारीख को यहाँ पे किसकी सरकार बनने जा रही है। इस खास शो में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।